मेहनत का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम गोकुल था। गोकुल बहुत ही मेहनती और समर्पित लड़का था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। गोकुल ने हमेशा उनकी बात मानी और अपने जीवन में मेहनत को सबसे महत्वपूर्ण माना। गोकुल का गांव बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और गांव में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा कृषि मेला लगा। मेले में कई प्रकार के खेल, खाने के स्टॉल और कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी थी। गोकुल भी मेले में गया और उसने बहुत मजे किए। मेले के दौरान गोकुल ने एक विशेष प्रतियोगिता देखी जिसमें किसानों को अपनी सबसे अच्छी फसल दिखानी थी। प्रतियोगिता बहुत ही कठिन थी और इसमें बहुत सारे किसान भाग ले रहे थे। गोकुल ने सोचा कि उसे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए और उसने अपनी फसल की तैयारी शुरू कर दी। गोकुल ने अपनी फसल की बहुत अच्छी देखभाल की। उसने अपने खेत में हर दिन काम किया और फसल को पानी दिया। उसने प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया और फसल की सुरक्षा के लिए जाल लगाए। गोकुल की मेहनत और समर्पण ने उसे बहुत खुश किया। कुछ ही महीनों में गोकुल की फसल बहुत ही सुंदर और हरी भरी हो गई। उसने अपनी फसल को प्रतियोगिता में दिखाने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता के दिन गोकुल ने अपनी फसल को अच्छे से सजाया और प्रतियोगिता में भाग लिया। जजों ने उसकी फसल को देखा और उसकी मेहनत की तारीफ की। अंत में गोकुल ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और उसे एक बड़ा इनाम मिला। गोकुल की इस सफलता की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक थी। गांव के लोग उसकी मेहनत और समर्पण की तारीफ करने लगे और उससे अपना आदर्श मानने लगे। गोकुल ने अपनी इस सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उसने उन्हें मेहनत और समर्पण के महत्व के बारे में बताया। गोकुल ने बच्चों को सिखाया कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपनी मेहनत और समर्पण से प्रतियोगिता में जीत हासिल की। बच्चों ने गोकुल से बहुत कुछ सीखा और वे भी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाने लगे। गोकुल की मेहनत और समर्पण की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन राज्य के राजा ने गोकुल को अपने महल में बुलाया। राजा ने गोकुल से कहा, तुम्हारी मेहनत और समर्पण की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य के किसानों को भी मेहनत और समर्पण का महत्व सिखाओ। गोकुल ने राजा की बात मान ली और उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना शुरू किया। उसने किसानों को सिखाया कि कैसे वे अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं और अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। राज्य के किसान गोकुल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने खेतों में नई तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया। अंततः गोकुल की मेहनत, समर्पण और धैर्य ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपनी मेहनत और समर्पण के साथ सफलतापूर्वक पार किया। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव और राज्य के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की। गोकुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और धैर्य हमेशा फल देते हैं और हमें हमेशा इनके मार्ग पर चलना चाहिए, जिसमें बच्चों को मेहनत, समर्पण और धैर्य का महत्व समझाया गया है। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद।